गुज्जर हिंदुओं का गांव है और इससे कुछ ही दूरी पर जो है, जो बीजेपी से कैंडिडेट हैं प्रदीप चौधरी, जो यहाँ से सांसद हैं, उनका गांव है। और यहाँ पर इसीलिए लोगों का से जानना बेहद जरूरी है कि इस बार उनका मिजाज क्या है, वो किस तरफ जा रहे हैं, इकरा हसन या प्रदीप चौधरी, क्या है उनकी पसंद, ये अब हम जानेंगे। क्योंकि क्या और आरएलडी के बीजेपी में जाने के बाद क्या कोई बदलाव आया है और वो उसके बारे में भी क्या सोच रहे हैं, ये भी हम जानेंगे। ये बिलासपुर गांव है फिलहाल जहां पर हम खड़े हैं। आप अपना नाम बताइए। वेदपाल सिंह, ततारपुर कला। जी, अभी आप मुझे बताइए कि आपने अभी जो आपके सांसद हैं वो बीजेपी से हैं, इस बार आप क्या सोच रहे हैं? इनका बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव करेंगे। अच्छा, हाँ, इकरा हसन से वोट देंगे। लेकिन क्यों बदलाव क्यों चाहते हैं? वो गांव में कभी देल में सेल में मरने में जीने में कभी आता ही ना, हमारी सुने। अपना सीधा सहारनपुर से दिल्ली पहुंचे, अब के दिल्ली रहो जियो, दूधला हमारे गांव से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। 5 साल में एक बार नहीं आया। हरित गंगों से दूधला जा, ततारपुर, बिलासपुर, मोड़ा, यहाँ नहीं भी होके जा सके, पर वो आदमी तो बात ही नहीं करता। तो उन्होंने, तो इसका मतलब वो कभी आपके बीच नहीं आए, कभी आपका कोई काम नहीं किया उन्होंने? ना बनने के बाद नहीं आया। अच्छा, कभी नहीं आए वो? एक बार बिलासपुर एक 13वीं में आया था, मोड़ा नहीं आया, ततारपुर नहीं आया, बिलासपुर एक 13वीं में आया था। अच्छा, इकरा के लिए माना जाता है कि वो 2-3 साल से बहुत मेहनत कर रही हैं, हर किसी के साथ वो खड़ी भी नजर आती हैं, क्या ऐसा है? हाँ, वो जब से उसका कैंडिडेट में नाम आया पूरे इलाके में घूम रही। हाँ, हमसे भी 2-3 बार मिल ली। तो इकरा की कौन सी ऐसी बात है जो आपको पसंद आ रही है? अरे पढ़ी लिखी लड़की है, नई कैंडिडेट आई, और पहले भी इसके पिताजी बहुत अच्छे रहे काम, हमें बहुत काम करे। हम दिल्ली भी गए मनोहर हसन के पास 96 में, अरे एक काम था मुझे खड़े होकर ये भी कराया दिया था 96 में। उनसे मेरा बहुत अच्छा ताल्लुकात रहा। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेश कुमार, गांव दूधला। अच्छा, मुझे बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं इस बार? देखो, इकरा हसन एजुकेटेड लड़की है, एक शिक्षित, बहुत शिक्षित, और हमें जनप्रतिनिधि ऐसा चुनना चाहिए जो शिक्षित हो, जो विकास करे। लेकिन जो भाजपा सरकार है, इन्हें मुद्दे क्या है? विकास के मुद्दे नहीं इनके पास है। इनके पास मुद्दे क्या है? धर्म का मुद्दा है, जाति का मुद्दा है। लेकिन आपने नोट की होगी, आप बात जनसभाएं मुझे भी बहुत कर ली, इकरा हसन ने कहीं भी धर्म की और जाति की बात नहीं की, केवल बात की विकास की, बात की केवल संविधान बचाने की। इसलिए हम इकरा के साथ हैं। हाँ जी। तो आप बीजेपी से नाराज हैं? नाराज है, नाराज की मौका दिया 2 बार, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी। सरकार ने जिस तरह वोट दी थी, जिस तरह बनाई थी सरकार बहुत अच्छी तरह, लेकिन उस तरह सरकार खरी नहीं उतर पाई। ये आप, मैं किसान भी हूँ, जैसे खाद लेने जाएंगे ना इकट्ठा, तो लाइन में लगना पड़ेगा, उसके लिए 2 दिन भी लग सके, तो विकास नहीं हो पाया। और भ्रष्टाचार बहुत है, इसके बारे में बिल्कुल नहीं बोलना चाहता जी। भ्रष्टाचार बहुत है, बहुत लोग पीड़ित है इस चीज के लिए। लेकिन मोदी जी तो अपनी हर रैली में सबसे पहले बात भ्रष्टाचार की करते हैं। नहीं, देखो, बोलना तो कुछ भी है, बोलने तो कुछ भी है, कुछ भी बोल सके। जब लोग एक मंच पर एक आदमी खड़ा और माइक ले रहा बहुत ऊंची आवाज में, तो सब चुप रहेंगे। बोलना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन बोलना वो है जो लोगों के दिलों तक जाए, बस भावनाओं तक जाए लोगों की, उसे बोलना कहेंगे, उसे बोलना कहेंगे जी। में सरकार से ज्यादा भ्रष्टा कहीं नहीं। मुझे 25 साल प्रधानी में सारे सरकार देखी, सपा बसपा, जो 100 रुपए में हम काम करा लेते थे 2000 में नहीं होता। सब ज्यादा भाजपा में कमीशन बारी, थाने में भी, ब्लॉक में भी, तहसील में भी। मुझे सारा 30-32 साल का अनुभव है। इतना भ्रष्टा कभी किसी सरकार में देखी। मुझे कांग्रेस सरकार बहुत देखी, बसपा भी देखी, सपा भी देखी, बाकी ईब का जो कार्यकाल है ये सबसे भ्रष्ट है। और आरएलडी के जाने के बाद कोई फर्क पड़ा है? ना जी, कुछ फर्क ना जी, कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत लोगों का मन पहले से बनाया है कि इकरा हसन को जिताएंगे, और बहुत अच्छी वोट। बस मैं जो है उसी गांव का हूँ, दूधले गांव से। हाँ। आपको क्या ये बात भी पसंद आती है इकरा की कि वो लंदन से पढ़कर आई, लेकिन आप लोगों के बीच में रहती है? देखो, इकरा हसन की एक सबसे खास बात है कल्चर। दूसरे प्रांत में गई, लेकिन संस्कृति उसके चेहरे से भी झलका है, उसके पहनावे से भी झलका है। बहुत पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, लेकिन शिक्षित है। वो चीज उसके चेहरे से, उस बॉडी लैंग्वेज सबसे झलका है जी। तो आपका नाम? धन्यवाद प्रकाश जी। आपका नाम? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, मुझे बताइए, आपने इस बार क्या सोच रहे हैं? हमें विकास के पर इकरा जी को वोट देना चाह रहे हैं।
हम चौधरी उधर सैन के पक्के सिपाही है और उनके साथ रहेंगे, गठबंधन उनके साथ रहेगा सारा, उनकी वजह से हम इकरा के साथ है। अच्छा, आपको इकरा की क्या बात पसंद आ रही है जो आपको लग रहा है कि उसको वोट करना चाहिए आप? हमने वो पढ़ी लिखी हुई अच्छी है, विकास करेगी, ना धर्म के नाम पे बोल रहे ना वैसे भी विकास के नाम पे बात करती है। हमारे लीडर का समर्थन है सबका और पूरा ज्यादा से ज्यादा वोटर जीता के भेजेंगे। अच्छा जी, किसी तरह से बट के तो वोट नहीं होगा? बट रहा तो हमेशा तो बढ़ता है, जो उनके साथी है तो सब देंगे। तो जिस तरह के बयान योगी जी मोदी जी देते हैं, वो जो बांटने की जो बात करते हैं, तो क्या अब इस बार आपका समाज या कोई बट के नहीं एक तरफा वोट करेगा? नहीं, बटने का क्या काम है, जिसका मन जहाँ चाहेगा इच्छा अनुसार जो मतदान करेगा, उसमें कोई किसी का वो है, कोई सबकी इच्छा है तो एक तरह के साथ लग रहे, उसमें का वो किसी का वही है। हमारे लीडर साहब जो है उनका आदेश है कि सब भाई इकरा जी को वोट देनी। ठीक है, तो आपने इकरा को, आप बताइए आपका नाम? नीरज शर्मा। अच्छा नीरज शर्मा जी, आप बताइए आपने क्या सोचा है इस बार? देखो अच्छे आदमी है, इकरा जो है अच्छी औरत है, हम ये मानते जागती है हमारी, लेकिन मोदी और योगी जी भी गलत नहीं है। अच्छा, जो हकीकत है जी, लेकिन सिपाही गलत हैं, प्रदीप चौधरी गलत है, हम पका हैं, प्रदीप चौधरी गलत है। फिर क्या सोचा इस बार? इकरा। इकरा। हाँ, अच्छा, तो मोदी जी से नाराजगी नहीं है, योगी जी से, लेकिन आपको कैंडिडेट से नाराजगी है? कैंडिडेट से नाराजगी है। उसने आपका कभी कोई काम नहीं किया आपके पास? कभी नहीं। हमें जरूरत भी नहीं, हमें क्या करना, हम कहाँ को एक कुत्ता पाल लिया, कुत्ते ने पाल लिया था पिछले साल, और एक मिनट ना आया, वो एक मिनट ने और आया भी नहीं, और आया भी नहीं अल्लाह, और इतनी देर आई गांव गुआड़ ने, हद ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हाँ, और हमारी इकरा चौधरी कई बार आई, कई बार आई वहाँ। हाँ, पोता था जी मेरा पोता था। अच्छा, और कुत्ते ने खा लिया था, और सब पूरे एरिया में सबने बताया, पता नहीं कहाँ लग गए। हमारी इकरा हसन जो है हमारी बेटी, ये आई ना, और भी एक नहीं दो फिर आई, वहाँ पे जे मीडिया वाले रुदर साइन भी सब रहे, उसका कोई वो नहीं आग देख खन्नू पूछना जाए, और हम सारा गांव भी एरिया भी सब रोवा था, हम भी रात दिन रोवा थे। अब हमारा इतना बड़ा पोता है, कुत्ते ने सारा खा लिया था। तो इकरा ने आपकी मदद की? जी, मदद जो उसके लायक थी उन्हें पूरी करी, और आज उसके साथ हम दिलो जानता है, हमारी जान चली जाओ उसके पीछे नहीं हटने गए। हाँ, देख तो बताओ जो उससे हमारी इतना साथ दे रही है। अरे एक हमारा 1 किलोमीटर में हमारा गुआंढी भाई, उनका बाप दादा तो लगा के हमारी लिहाज सारी चलती रही, इकट्ठे उठ बैठे थे, और वो एक हमारे नुने आके सुन सका, हाँ भाई इनका दुख दर्द हुआ है। मेरा पोता कुत्तों ने पाट के देखा, दुनिया में छहरे तक सारा खारा कदारो कर देगा। यानी कि वो आपके हर दुख दर्द में आप लोगों के साथ वो खड़ी रही, इसलिए अब आप उसको वापस करना चाहते हैं? हमारी बच्ची है, हम उसका सिर पर हाथ धर के उसका यही करी, हमारी तो उसका। जी। क्या इस बार क्या सोच रहे हैं? अपना नाम बताइए। मोनू है जी नाम। अच्छा मोनू, बताइए क्या सोच रहे हैं आप इस बार? इस बार साइकिल ही साइकिल चलेगी जी, बस एक तरफा। हाँ जी, तो इस बार को MP बनावेंगे जी। तो क्यों इकरा हसन को, क्यों? बस उसकी अच्छी सोच है, अच्छी पढ़ी लिखी अच्छी है, कामयाब है, बढ़िया परिवार से है, बढ़िया काम करेगी जी। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मास्टर बुलन सिंह। जी, आप मुझे बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं इस बार इस चुनाव में? मैं ये सोच रहा हूँ कि 34 साल तक यहाँ अकेले आदमी ने भाजपा को संभाला, ठीक, और ये खानदान जो है मेरे भाजपा में होते हुए भी कई काम इन लोगों ने हमारे किए हैं। दूसरी बात, लड़की क्वालिफाइड है, और कोई शब्द भी हमारी संस्कृति से अलग नहीं है, न कोई हिंदू का नाम है, न कोई मुसलमान का नाम है, और न सिर के ताज उसको नीचे नहीं कर सकती, तो कभी ही रखेगी, बिल्कुल सामान्य जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, बोलने की सभ्यता है। बोलने को तो मैं 3-3 घंटे बोल लूँ, और मेरे पास सारा रिकॉर्ड भी, सुप्रीम कोर्ट लग सब कुछ, लेकिन आज जो समय है इसमें तो कम से कम समय हमको लेना चाहिए, क्योंकि और गांव में भी इसी तरह होगा, जिक्र हमारा 12 बजे का 5 बजे 5:30 हुआ, और जगह भी करी होगा। तो इस लड़की की जो सबसे बड़ी बात है, मेथड ऑफ टॉकिंग, बोलने का जो तरीका है, एक तो वो बहुत अच्छा है, एक संस्कृति पालक है। दूसरी बात, जिस खानदान को बिलोंग करती है उस खानदान के अंदर पॉलिटिक्स जो है
वो कूट कूट के भरी हुई है। ठीक। और भाई हमारे इसका मरहूम ही कहना चाहिए या उसकी भाषा के अनुसार सड़क पे भी अगर मिल गए और साथ में यूं कह रहे हैं जो हाईएस्ट इनका कैंडिडेट था, अगर मास्टर बुलंद सिंह तो भाजपा के हैं, उस आदमी ने रात को खड़े होकर के खंबे गड़वाए और जब तक खंबे नहीं गड़े, हाँ मैं तो कह रहा नाहिद की बात कर रहा हूँ। तो भाई ये लड़की तो उनसे कमजोर नहीं दिखती मुझे, और भाई नारी शक्ति का सम्मान भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें आशा है कि जो काम नहीं हो पा रहा, ये लड़की अगर जीत के जाती है, इस गाँव की इतनी मैं बात कर रहा, लेकिन हवा इस वक्त इसके पक्ष में है। अच्छा, आपको लग रहा है जी। एक तरफ हम ये देख रहे हैं पूरी बीजेपी ने पूरी अपनी ताकत लगा रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अलग अलग जगहों पर जाकर देख रहे हैं और लगभग ये लग रहा है कि बहुत फेवर है इकरा का। तो आपको लग रहा है कि कुछ तो उसने ऐसा किया होगा। समथिंग बेटर देन नथिंग नहीं, श्योर एंड सर्टेन। हमें आशा है, हम यहाँ से जिता के भी भेजेंगे, ठीक है। और हम ऐसे आदमी नहीं हैं, मुझे लगभग 60 साल पॉलिटिक्स करते हुए हो गया, मुझे हर पार्टी का हर आदमी की शक्ल देख कर बता दूंगा ये किस पार्टी का है। टीचर एसोसिएशन का महामंत्री रहा 9 साल यूपी का, समझ गए। इसलिए मुझे जो दिख रहा है, ये दिख रहा है कि भाई खरा, ये तो उसे पता, लेकिन मेरे हिसाब से हमारे गांव के और क्षेत्र के हिसाब से इकरा जो है आज डिफीट कर रही है। लंदन रिटर्न है, कानून की शरत का हाथ लगा कर आ रही, और ये जनता के लिए आ रही है कि गरीबों का काम हो, किसानों का काम हो, किसानों के मुद्दे। वरना दिल्ली देखो ढू लग रहे हैं जी किसानों के, बहुत बुरा हाल है इस देश में, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया अकबेतू का। हाँ, उम्मीद है अच्छा काम करेगी, बस मौका देना चाहिए। और किसानों के लिए तो आपने भाई पता, और मैं क्या बताऊंगा। हाँ। आप बताइए, आपका नाम क्या है? गुलशेर है जी मेरा नाम। तो क्या सोच रहे हैं इस बार आप? इसके बाहर तो साइकिल है जी, इकरा है, फाइनल है 100%। अच्छा, 110 1 लाख से जीत रही है। से जीत रही है ये आप कह रहे हैं। अच्छा, क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? हाँ, आप इधर आ जाइए। क्या करेगी ये? विकास करेगी तो बढ़िया बात है, अन्य 5 साल बाद ये भी जाएगी। तो विकास, इधर हो जाइए। तो जो इससे पहले थे उन्होंने कोई विकास नहीं किया। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जो उनकी सिपाही सब खाया गया, कुछ नहीं दिया। और नशे की वो छोड़ दी दुकान उरा कंगो के अंदर, नशे की वो तस्करी हो रही है और कुछ ना। अच्छा, और आरएलडी उधर चली गई, उससे भी कोई फर्क नहीं? आरएलडी का कुछ नहीं आया जी, कभी होया नहीं ना आया। अजीत वो का कुछ नहीं है, बागपत्तस हुआ पूरा कुछ नहीं है इसका। अच्छा। आप अपना नाम बताइए। मांगेराम जी, आप बताइए इस बार क्या सोच रहे हैं? आपने तो बहुत इलेक्शन देखे होंगे, है ना, आपकी तो उम्र बीत गई। इस बार का इलेक्शन पिछले से कितना आपको अलग लग रहा है? अलग इकरा कैंडिडेट नहीं है, तूफान है तूफान। लखनऊ से दिल्ली तक कैराना सीट पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री सबकी लाइन लगा दी। भारी जीत है, 2.5 लाख से ऊपर जीत है, और हम सब खुले दिलों के साथ हैं। अच्छा जी। इतने जज्बाती होकर क्यों? ऐसा क्या देखा आपने? हमारे तो गोहांड का बिरादरी भाई भी है, लेकिन कोई बस ये जज्बात है और कुछ नहीं। और दूसरी एक बात मेन, हमारे इलाके के, हमारे सहारनपुर के 2 दिग्गज घराने, ये काजी परिवार और चौधरी परिवार, दोनों इसके साथ हैं। मन से आशीर्वाद है, हम उनके साथ हैं तो इकरा के साथ। जी, धन्यवाद। चलिए ठीक है, आप आइए, आगे आइए। आप बताइए, आपने क्या सोचा है इस बार इस इलेक्शन में, खासतौर पे कैराना की जब हम बात कर रहे हैं? इसमें ये सोच रहे जी कि इकरा को नहीं हराते, इकरा को बहुत भारी मतों से जितावेंगे। अच्छा। क्योंकि विरोध जो है बीजेपी से नहीं है, इससे है, प्रदीप से लोगों को आता ही कभी किसी टाइम में किसी के से कुछ ही हो। अभी आपने बताया हमारे भाई साहब प्रधान जी तो थे, उनके पोते का हुआ पिछले साल, क्या बहुत बुरा हाल, बहुत दूर तक की दुनिया आई। उसने एक दिन भी आकर उन्होंने पानी सार का देखा भाई यहाँ क्या हो रहा क्या नहीं होना। हमारा जो विरोध अच्छा, क्या आपको लगता है कि हाँ, आपको लग रहा है कि उनको कुछ गुमान हो चला कि मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाएगा? हाँ, मोदी के वोट से दे रहे थे लोग उसे भी, वो संदेह थे वोट मोदी को दे थे, अन्य तो लेकिन कौन जानता। जो मास्टर जी थे वो थे, इनका कौन यहाँ से देख कर। गुरु जी जो थे मास्टर जी, वे बहुत अच्छे संस्कारी आदमी थे,
वो बहुत अच्छे थे और उन्हीं की फसल इन्ना कट्टी, इसने काटी उनकी फसल जो उसकी फसल इन्ना कट्टी। लेकिन कुछ नहीं जानते, इकरा का ही जिक्र है बस, युवा के साथ है बस। पूरे क्षेत्र में जीत कर जाके भारी बहुमत बनेंगे हो। तो वैसे न सोचे आपके। जी आप बताइए आपका नाम क्या है? पीतम्बर सिंह है जी। पीतम्बर सिंह, मुझे बताइए जी, आप मुझे बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं इस बार? आपकी भी इतनी उम्र हुई, आपने भी बहुत इलेक्शन देखे। शुरू तक चौधरी परिवार के साथ हैं, जिनके ना उनका इशारा चल जाए तो उनके नहीं चल रहे हैं। बस इस तरह फालतू हम कुछ कर ले। अच्छा, आपको और किससे कुछ मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं आज तक किसी से भी, सिवाय चौधरी परिवार के। अच्छा, ओके। और आप आइए, आगे आइए, युवा हैं आप, आइए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फैजान। आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं इस बार? इकरा हसन को जिताएंगे जी। हाँ जी, बताइए क्या खास है इकरा में? बहुत कुछ है, नया कैंडिडेट है, देखेंगे क्या करेंगे जी। अच्छा। हाँ जी, सबके सभी नहीं, सभी सारी वोट इसके पास जाएगी। क्या इकरा पढ़ी लिखी है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि वो बाहर से पढ़कर आई है, लेकिन सादा बिल्कुल आपके साथ इसी तरह से होकर रहती है। हाँ जी बिल्कुल सादा सिंपल। हाँ जी, लंदन से पढ़ी है। हाँ जी, हाँ जी, शिक्षित है। चौधरी मनोहर था, कभी हुकम सिंह के बुराई नहीं करा था, उनको कभी कोच ने कहा था। ये शिक्षित परिवार है। ये तो पहले भी हमें जता के भेजी थी, चांद थी माँ थी, और जब जता के भेजेंगे। अच्छा, क्या ये भी इकरा की बात लोगों को पसंद आ रही है? मैंने कई उसके भाषण अभी देखे, साथ साथ में घूम रही हूँ, कि वो कभी किसी नेता के बारे में बात नहीं करती, वो सिर्फ मुद्दों के बारे में बात करके वो निकल जाती है, किसी को बुरा नहीं कहती, किसी पार्टी के किसी नेता को बुरा नहीं कहती, किसी धर्म की बात नहीं करती। क्या ये बात लोगों को पसंद आ रही है? बिल्कुल पसंद है जी, सब कुछ पसंद है इसका, क्योंकि शिक्षित परिवार जो होगा वो कभी किसी को नहीं। न तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, सबको साथ लेकर चल रही है जी। तो ये बात पसंद आ रही है लोगों को? हाँ, सब पसंद है, सभी धर्मों में चल रही है बात। नेचुरल है, हिंदू मुस्लिम तो हमारे यहाँ काजी बिल्कुल वो नहीं है, बिल्कुल भी। वो आप आइए बाबा जी, आगे साधारण आइए। भाषा से बोल रहा है। आप मुझे बताइए आप क्या सोच रहे हैं? आपने तो बहुत सारे इलेक्शन देखे, इस बार का इलेक्शन क्या अलग लग रहा है आपको? हमारा इलेक्शन 2 दिन तक चौधरी गेल रहे, आज लग जिदंता में खड़े हुए थे और आज लो उनकी गेल है। अच्छा, जिंगे ने मैं कहा उनके ने हम दे रहे, अच्छा। हम तो जीत जसरी। और ये इकरा के बारे में क्या बोलेंगे? इकरा की मिलेगी उनकी मांग रहे, अच्छा, पूरा जोर ला रहे मैं तो। अच्छा, हाँ, उसी को जिता के भेजेंगे। जता के भेजे। अच्छा, प्रदीप चौधरी कुछ ही टक्कर में नहीं है? प्रदीप चौधरी को तो और आगे भेजेंगे हम। अच्छा, 30% 20 80% ही कराता देंगे हम वोट। ओके है वो। अच्छा, ठाकुर भी बहुत नाराज चले, उन्होंने पंचायतें की हैं, क्या आपको लग रहा है इसका फायदा भी इकरा को मिलेगा? हाँ जी, इकरा को मिलेगा। उनका वीर बहुत खोज लिया था आज इनको गुजरों ने, वो आगा होगी जब उसके प्रदीप के। अच्छा, आप दो अलग अलग समाज से हैं तो मैं ये सवाल आगे ना पूछूं। और ये अरे भाग क्यों रहे, वोट तो करेंगे ना आप लोग? हाँ, वोट तो करेंगे आप लोग। अच्छा, आप आइए आगे। नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम मनदीप है जी। मनदीप, बताइए आप क्या सोच रहे हैं? आप तो युवा हैं, मोदी जी युवाओं की बहुत बात करते हैं, ठीक है, वो अग्निवीर लेकर आए, ठीक है, मैंने देखा यहाँ पर चारों तरफ जब मैं आ रही थी सुबह में, लड़के जो है वो दौड़ लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं फौज में जाने की। फायदा तो नहीं है जी कुछ। फायदा तो नहीं हो रहा ना उसका कुछ, कभी पेपर लीक हो जाए, कभी कुछ हो जाए। आज तक इसमें क्या नाम भर्ती लिख दिया, कोई ना भर्ती निकली ना कुछ है जी। परीक्षा की बार भी इसकी यूपी पुलिस की परीक्षा वो भी रद्द कर दी गई जी। तो आपको लग रहा है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? जी बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है, सब नहीं दिख रहा है जी। तो अच्छा जी, आपके लिए क्या मुद्दे हैं? आप युवा हैं, वोट करने जाएंगे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? सर न तो जॉब रही इसमें सरकार में जी, और ना किसान है जो है वो तो बिल्कुल नीचे ही लगा जी। तो इससे आप नाराज हैं? जी बिल्कुल। पहले बीजेपी को वोट किया था? नहीं जी, पहले भी इसको करा था समाजवादी पार्टी को। अच्छा जी, तो बीजेपी को वोट नहीं किया था पहले भी, और इस बार तो करना ही नहीं है? हाँ, इस बार तो जी समाजवादी पार्टी को वोट दे जाओ। अच्छा, वो में तो 99% पोलिंग इसका ही होगा जी। इकरा की जी। इकरा की क्या बातें आपको पसंद आती हैं? क्या अच्छा लगता है आपको? कैंडिडेट तो यहाँ पर सब पार्टियों के हैं, इकरा में क्या खास आपको लगता है? अब तक तो ये हमें ऐसी कोई खास जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जो भी पड़ी समाजवादी पार्टी के और भी यहाँ कैंडिडेट रहे पहले भी, आज तक जो भी कार्य रहा उनसे खेल हो जी। अच्छा जी, चलिए, और भी आप युवा हैं, आप बात करें, आगे आइए जी। आप बात करेंगे, आप आइए आगे।
तो अभी आप यहाँ पर लोगों को सुन रहे थे और आपने इन तमाम लोगों की राय आपने सुनी। यहाँ पर एक तरफ जहाँ पर युवा जो हैं और तमाम लोग जो हैं वो इकरा के बड़े सपोर्टर के तौर पर नजर आ रहे हैं, तो कुछ वोटर वो भी हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट किया, बीजेपी को वोट करते आए, लेकिन इस बार उन्होंने मन बना लिया है कि वो बीजेपी को किसी कीमत पर वोट नहीं करेंगे। नाराजगी मोदी और योगी से इतनी नहीं है, लेकिन नाराजगी यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, यहाँ के जो सिटिंग एमपी हैं, उनसे बहुत ज्यादा है। लोगों का ये कहना है कि कभी आज तक वो गांव नहीं आए, कभी आज तक उन्होंने हमसे हमारी कोई मदद नहीं की, कुछ सुना नहीं, वो जीत कर गए और दिल्ली में जाकर बैठ गए और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और इस वजह से लोगों की नाराजगी ज्यादा है। इकरा की सादगी, इकरा लंदन से पढ़कर आई हैं, वो एक शिक्षित हैं, वो विकास की बात करती हैं, वो किसी धर्म की बात नहीं करती, धर्म में बांटने की बात नहीं करती, किसी नेता के खिलाफ कुछ नहीं कहती, सादगी से रहती हैं। सर ढकना वो भी लोगों को यहाँ बहुत पसंद आ रहा है कि वो हमारी संस्कृति का मान सम्मान करती हैं, नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, और इसीलिए लोगों का, जहां मैं अभी फिलहाल बिलासपुर में मौजूद हूं, यहां के लोगों का रुझान है कि वो इकरा हसन को एक मौका देना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं।